Hello bachon, let's read the question. The question says the vapor phase composition in two binary liquid mixtures follows. Option A Boyle's law, option B Raoult's law, option C Dalton's law, option D Henry's law. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है वो बताता है कि अगर हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो उससे क्या होता है। और इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करें तो उनकी वेपर फेज में कंपोजिशन में क्या फर्क पड़ रहा है, उनके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वेपर में किसका कंपोजिशन ज्यादा होगा मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स में से। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो राउल्ट्स लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यानी कि सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और जो राउट्स है उसके हिसाब से जो किसी हमें कंपोनेंट का अगर सपोज हम सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हमें मिक्सचर में निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो एक्स, ये एक्स सॉल्यूट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और पी नॉट सॉल्यूट होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। जब वो सॉल्यूशन में नहीं है प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है। और अगर हमें वेपर फेज का कॉम्पोजिशन पता करना हो तो वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन होता है उसको हम y से शो करते हैं। तो y सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। यानी कि जो सॉल्यूट का क्या होगा P0 सॉल्यूट इंटू एक्स सॉल्यूट और टोटल कितना हो जाएगा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये भी हमने राउल्ट लॉ से निकाला, ये भी राउल्ट लॉ से निकाला। और फिर हमने अगर पी सॉल्यूट बाय पीटी करेंगे तो वेपर फेज कॉम्पोजिशन निकल जाएगी दोनों ही सब्सटेंस की। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यानी कि वेपर फेज कंपोजिशन इन टू बाइनरी लिक्विड मिक्सचर फॉलोज द राउल्ट्स लॉ। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।